इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। सबको संदेश दो, सबको संदेश दो। आज का प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति? किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति होगी? निंद्राजीत बन जाएंगे, निंद्राजीत बन जाएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? इसका जवाब निंद्राजीत बनेंगे। बाबा कई बार समझाने देते हैं बीच बीच में, क्या कहते हैं? रात को अगर नींद नहीं आए तो क्या करो? सुदर्शन चक्र फिराओ। बाबा फिर कहते हैं चित्रों के पास बैठ जाओ। तो बाबा समझाने देते रहते हैं बीच में। आज फिर बाबा वही याद दिला रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा इसका उत्तर है, रात को जब सोने जाते हो, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले, ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की जलन प्रसिद्ध होती जाती है, करने वालों की जलन प्रसिद्ध होती जाती है। आज का गीत कौन सा होगा? जो पिया के साथ, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सब का बाप रचेता एक ही है। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी हो। बाबा को ही कहा जाता सद्गति दाता। जब जब संगम पर, बाबा कहते जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सबकी करते हैं सद्गति, सद्गति में ले जाएंगे। इस समय दुर्गति तो सबकी है, दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के ही 84 जन्म गायब हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। मुख्य को ही उठाया जाता है बाप ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए।
पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकीनाथ एक बाप है, बाकी तो उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुतों के नाम भी रखवा दिए हैं। कौन से? त्रिलोकीनाथ। डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे किशन अलग अलग हैं। तो बाबा कहते रजाई के थे वो तो, जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयां होंगी। यहाँ भी रोज रोज नई पॉइंट्स निकलती जाती। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारणा नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार है बुद्धि पर। और तकदीर की बात है, ये भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं, ये भी समझते हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाबा कहते परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया जैसे कुछ नहीं जानते। तुमको जानना चाहिए। बच्चों का तो फर्ज है। क्या है हम बच्चों का फर्ज? बाबा ने शुरू में सार में बताया था। हाँ, बाबा ने कहा बच्चों का फर्ज है औरों को बाबा का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना। कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था, फॉरेन से भी तुम आने वाले हो। बाबा कहते उन सब का भी प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वो तो लोग समर्थ भी हैं, पैसे तो उनके पास बहुत हैं। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पाठ है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया, ये क्राइस्ट इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं। भारत सबको जैसे खींचता है। असुल भारत क्या है? बाबा कहते असुल भारत बाप का बर्ड पैलेस है। फिर सब बाबा कहते फिर सब में भगवान कहने से बेहद बाप का महत्व जैसे गुम कर दिया है। अब तुम बच्चे, बाबा कहते अब तुम बच्चे समझते हो कि भारत सबसे बड़े से बड़ा क्या है? तीर्थ स्थान है। क्योंकि यहाँ बाबा क्या करते हैं? बाबा आते हैं और आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं और हमको देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी सब पैगंबर आते अपना धर्म स्थापन कर दे, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अब है और कोशिश करते हम वापस जाएं। बाबा कहते परंतु पूछो उनसे कि तुमको यहाँ लाया किसने? बाबा ने कहा पूछो उनसे तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने कृष्ण धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींचकर यहाँ लाया? बाबा कहते अभी तो सब जैसे क्या हो गए हैं? तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए। बाबा कहते सब आते हैं पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते आखिरी दुख में बाबा कहते आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना किसका काम है? बाप का ही काम है। बाप का बर्ड पैलेस है भारत। इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उनको क्या होगा? बाबा कहते नशा चढ़ा हुआ होगा। कलप कलप भारत में बाबा आते, ये तो सबको बताना है, निमंत्रण देना। रचना की नॉलेज को कोई जैसे जानते नहीं है, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। ये मेला सब तरफ जाएगा। बाबा कहते जो तीखे तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते। सर्विसेबल है बाबा के बच्चे,
बाबा कहते बहुत सेवा में आगे हैं, हमारे बड़े अनन्य। बाबा कहते उनको बाबा याद कर रहे हैं, उन्हों के नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमार का, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, गंगे दादी, मनोहर दादी को भी जपेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अब मुख से नाम जपते हैं। फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरंकारी है, बाबा कहते मीठी है। माला फेरते हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा, सर्विसेबल बच्चों को बाबा कहते ऐसे ऐसे सब उनको याद करते हैं। अब मुख से नाम जपते हैं। बाप कहते देह अभिमान नहीं है, कहते हैं ना घुर तो घुराए। बाबा कहते स्नेह दो तो क्या मिलेगा रिटर्न में, स्नेह मिलेगा। अब बाबा कहते तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी जैसे मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो गोया, बाबा कहते तो गोया अपने ऊपर नफरत करते, अपने ऊपर नफरत करते। फिर पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथा मिलता, किसको लॉटरी मिलती तो कितनी उनको खुशी होती है, उनमें भी कितने इनाम आते हैं। फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज भी होती है। ये भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। जो उनमें तीखे जाएंगे वही, बाबा कहते जो बच्चे तीखे जाएंगे वही क्या बनेंगे, गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। तुम सब हो कर्म योगी, अपने घर को भी संभालो, क्लास में 1 घंटा पढ़ना है। बाबा कहते बच्चे क्लास में केवल 1 घंटा पढ़ना है, घर परिवार को भी संभालना है। फिर घर में जाकर उसको रिवाइज करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं, तभी कहते ना स्कूल, बाबा कहते स्कूल की पढ़ाई वहां कराते हैं, फिर उसको मैडम क्या करती है, होमवर्क देती है ताकि उसका रिवीजन रहे। बाबा भी कहते 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी पुनः घड़ी। दिन में 8, बाबा कहते दिन में 8 घड़ी होती है, उनमें भी बाबा कहते 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी। बाबा देखो कितना चांस सा दे रहे हैं, बच्चे 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारण करके फिर धंधे धोरी में चक्कर लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को क्या करो, याद करो। सुदर्शन चक्र भी फिराओ, जब देखो नींद आ रही है ना, लेकिन क्लास में सोने को नहीं बोला है, क्लास में नहीं सोना, क्योंकि अभी फिर हमारी झोली में फिर रह जाएगा जो हम लेने आए हैं। बाबा कहते सुदर्शन चक्र फिराओ, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। कहाँ सोना है, घर पे सोना है, यहाँ पे भी कभी कभी सो जाते हैं, छुट्टी दे देते हैं आ जाओ। तो बाबा फिर क्या कहते हैं, अरे बहन जी रात को थोड़ा सा दवाई लेके सोए थे ना नींद की, तो थोड़ा असर है अभी भी है। और फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा रात को थोड़ा मैं 12 बजे आया ना, तो थोड़ा सा प्रभाव है। क्या नहीं बताते, अपनी गलती नहीं बताते, किसको दोष देते हैं, दवाई को। तो बाबा कहते बच्चे जब देखो नींद आती है सो जाओ। ये बाबा रात को कह रहे, जब आपको नींद नहीं आ रही तो सुदर्शन चक्र फिराओ, चित्रों के पास बैठो, बाबा को और वर्षे को याद करो, तो फिर नींद आ जाएगी। बाबा कहते फिर अनपति सो गति भी हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आएगा। तभी कहते हैं ना कि जो रात में सिमरा है वही सुबह याद आएगा। इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे मुझे याद करके सो और सुदर्शन चक्र फिरा के सो, तो क्या होगा, वही स्मृति रहेगा। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों का देखने में भी आता है, चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है ये विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा भी करते हैं। बाबा कहते कोई लोभ आदि भी नहीं है। बाबा कहते चलन से सब प्रसिद्ध हो जाता। ये शरीर पुराना है, इनका भी बहुत क्या करना है, ख्याल नहीं। बाबा कहते ख्याल नहीं करना है,
ये ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी इसको धारणा कराएंगे। बाबा कहते हैं तन भी आपका तब ठीक रहेगा जब इसको ज्ञान योग की धारणा कराएंगे। बाबा कहते धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही क्या होता रहेगा। बाबा ने बड़ा गहरा शब्द यूज किया। बाबा कहते शरीर और सड़ता जाएगा अगर ज्ञान योग की धारणा इसको नहीं कराएंगे तो सड़ते सड़ते बिल्कुल ही जैसे क्या हो जाएगा, कब्र दाखिल हो जाएगा। बाबा कहते नया शरीर तो तुम्हें अब भविष्य में मिलना है, आत्मा को पवित्र बनाना। ये तो पुराना कौन सा शरीर है हमारा, बाबा कई बार बोलते हैं। बाबा कहते मूत पलिती शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी बर्त नाटे पहले कौड़ी तुल्य है। बाबा कहते ये तो शरीर का ऊपर का मेकअप है। बाबा हमारा कौन सा मेकअप करते हैं, रूहानी आत्मा का। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना। ज्ञान योग से अपने आप को सजाएंगे तो जैसे क्या बन जाएंगे, बाबा कहते परियां बन जाएंगे। ये है ज्ञानवान सरोवर। कल भी बाबा ने याद किया था, क्या करते हैं उसमें डुबकी लगाते हैं। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते हैं किशन ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया, ऐसा नहीं। भगाया पटरानी बनाने के लिए तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा नहीं जो मिला। बाबा कहते जो मिला सो ठीक। ये है पाठशाला, यहाँ मुख्य तो है पढ़ाई की बात। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर उसमें गीता सुनाते हैं, कंठ कराते। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उस पर जैसे विस्तार से क्या हो जाते हैं, बैठ करके समझाते हैं। कोई ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भी बाबा कहते भाषण करते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है जी, दंत कथा। यहाँ तो बाबा बैठ के पढ़ा रहे, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, वहाँ लक्ष्य नहीं दिया जाता। यहाँ तो सबसे पहले ही आते ही नया जो आएगा तो क्या कहेंगे, आप ऐसे बनने वाले। कहेंगे अरे बहन जी हम और ऐसा, अरे हाँ बाबा परमात्मा कहता है क्यों नहीं बन सकते, चांस दिया उसने। तो बाबा कहते जब बहुत भक्ति करते तब उनको भगवान मिलता। सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा, कलप की आयु कोई क्या बताते। अब समझाने की भी बच्चे ताकत चाहिए। बाप कहते योग बल से काम निकालना, अगर नहीं कर सकते तो गोया जैसे ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वो रिपीट होता है, सेकंड सेकंड जो पास होता जाता, टिक 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 होती जाती है। हम श्रीमत से, बाबा कहते हैं हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं, श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो बाबा कहते श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबर वार तो है ना, ये लोग समझते हम एक हो जाएं, पर अर्थ का पता नहीं। तो एक क्या हो जाए, क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए। अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है, श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। बाबा कहते तुम सब एक मत पर चलते हो और तुम्हारा बाप क्या है, टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर, बाबा कहते जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा उनके लिए फिर क्या कह रहे हैं, बाबा कहते वो श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो जैसे खत्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं,
बड़ी रेस में अच्छे अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। ये ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा देखो दिखाते हैं। हिंसा भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून तो दूसरे का भी खून करते आए। इस हिंसा को कोई जैसे जानते नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कह देंगे कि ये विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। ये भी सिद्ध करके बताना है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा तो है हठ योग। बाबा कहते साधु सन्यासी को भी बताओ, समझाओ। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते हैं तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियंस के कितने हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए। बाबा कहते 30-32। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वो बहुत दुख भी देखते हैं। बाबा कहते जो बच्चे सुख देखते हैं वो दुख भी बहुत देखते हैं। और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है। बाबा कहते एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रीसेप्टर्स हैं उनका जन्म निकालेंगे। पीछे जो आते वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। जैसे बौद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हो करके 1-2 जन्म का जैसे फर्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते। बाबा कहते अबाउट में समझाते ये सब बातें जैसे विचार सागर मंथन करने की है। कोई पूछे क्या समझाया, फिर भी बोलो पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे। बाप से वर्षा लो और अच्छी रीति समझाना भी है। मेहनत का काम है। बाबा ने कहा बाप को याद करो, वर्षा लो, अच्छी रीति। बाबा कहते ये सब है मेहनत का काम। बच्चे बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए। बाबा के धन से बहुत लव होना चाहिए। बाबा के धन से लव होना चाहिए माना ज्ञान रत्नों से। कोई तो धन नहीं, बाबा कहते कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन लो और धारण करो। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते ही नहीं समझते तो तुम्हारी भाभी। बाबा कहते फिर तुम्हारी भाभी यानी तुम्हारे भाग्य में नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहता है, क्योंकि बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों के लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए टाइम में। कहते थे बस सुबह नहीं आया जाता, बाकी देखेंगे चुपा के देखेंगे। बाबा कहते बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों में हम क्या करते हैं। ब्राह्मण किसमें होशियार है, बहानेबाजी में। बाबा कहते स्थूल सारे कार्य हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म के लिए हमारे पास टाइम नहीं। जो बाबा हमारी झोली भर के हमें क्या बना रहे, कल भी बाबा ने बोला था स्वीट और देवात्मा बना रहे हैं। तो बाबा कहते बाकी तुम्हारी भाभी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने क्या कहा। और भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और यदि ज्ञान योग नहीं होगा तो ये शरीर तो सड़ता जाएगा। जो ज्ञान में सीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे, तब तो नशीब बने। बाबा ने कहा है बाप और वर्षे को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराना। कब फिराना है?
रात को जब नींद नहीं आती, और इसको करेंगे नींद अच्छी से आएगी, और सुबह उठेंगे तो अंतिमति सुगति वाली वही सिमरन रहेगा। और उनकी राजाएं भी अलग अलग, राधे अलग है, कृष्ण अलग है। और बताइए, परी बन जाओगे, श्रेष्ठ बच्चे कर्म योगी हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं और घर जाकर उसको रिवाइज करते। बाबा ने कहा धंधा दौरी भी करना है, बाबा ने कहा 15-20 मिनट ही तो आना है पढ़ने के लिए, फिर बाकी अपना संभाल भी करनी है, बिजनेस भी देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन करते हुए बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा ने इस बात को बार बार पक्का कराया। ज्ञान योग से श्रृंगार करना है। पहला, धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है, किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरा है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है, ज्ञान और योग में रेस करनी है। आज का वरदान, सर्व के दिलों के राज को, सर्व के दिलों के राज को, राज को जान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। विस्तार है, विजयी बनने के लिए, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा, किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से, किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल को जान, दिल के राज को जान, उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे, जितना अंतर्मुखी रहेंगे, उतना हर एक के दिल के राज को, उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे, उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं, राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। आज का स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे, जिसमें जो भी फल डालेंगे
वे फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वे फलीभूत अवश्य होगा। सार है मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। आज का प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतगति सो गति होगी, निंद्रा जीत बन जाएंगे। इसका उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतवती सो गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। आज का गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति।